चलिए मेरे साथियों, आप सभी को जो है ना गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी आ जाइए, फटाफट सभी विद्यार्थी आ जाइए। सभी विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे साथियों, मैं राज सर आप सबों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रभ्या क्लासेज में। मेरे साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे और ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे होंगे। चलिए सभी विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करना जो है ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए मेहनत कीजिए, जम के कीजिए, मज़ा आने वाला आज की क्लास में। मेरे साथियों, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे साथियों, बस आप हमेशा एक बात को ध्यान में रखना, आप क्या करते हो ना ये बहुत बड़ी बात है। तो बस मेहनत करना, मेहनत करना और मेहनत करना मेरे साथियों। चलिए सभी विद्यार्थियों को स्वागत है रभ्या क्लासेज में। सभी विद्यार्थियों को मोस्ट वेलकम है। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आ जाइए। चलिए मेरे साथियों, आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्यूब ऑफ एनी नंबर्स, किसी भी संख्या का क्यूब जो है कैसे हम निकालेंगे, इसकी जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं मेरे साथियों। चलिए, क्यूब, किसी भी संख्या का घन निकालना। किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए आज हम सिखाएंगे मेरे साथियों। ये घन होता है क्या, क्यूब क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे क्यूब होती क्या है। मेरे साथियों, जहाँ भी किसी विद्यार्थी को जो है दिक्कत होगा तो बोलिएगा। देखिए सभी विद्यार्थियों को आवाज़ क्लियर जा रही है। चलिए मेरे साथियों, अब जो है पिक्चर सही दिख रहा है सभी विद्यार्थी को। देखिए आज थोड़ा सा फ़ैन को ऑन कर दिए हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है मेरे साथियों। मुझे हल्का सा एडजस्ट कर लीजिएगा, हो जाएगा, एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं जाएगी। चलिए देखिए मेरे साथियों, क्यूब क्या है। जब ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, हम फ़ैन को बंद कर देंगे। चलिए सबसे पहले क्यूब क्या है, क्यूब है क्या। हम लोग स्क्वायर पढ़ लिए हैं, स्क्वायर रूट पढ़ लिए हैं, मल्टीप्लाई पढ़ लिए हैं। अब हम क्यूब की ओर बढ़ रहे हैं मेरे साथियों, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं मेरे साथियों। चलिए तो क्यूब क्या है पहले ये जानेंगे। क्यूब जो स्क्वायर जो है ना, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो है ना जो गुणनफल प्राप्त होती है तो वो जो है ना आपका स्क्वायर था। लेकिन क्यूब जो है ना किसी भी संख्या को 3 टाइम्स अपने ही गुना किया जाए तो वह जो है ना क्यूब कहलाती है। जैसे कोई भी संख्या उसको 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर देना। जैसे देखिए, यदि हम जो है ना ए मल्टीप्लाई ए कर दें तो इसका मतलब क्या, ये 3 टाइम्स एक ही संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई किए ना तो ये क्या हो जाएगा, एक क्यूब। मतलब ये घन हो जाएगा, एक क्यूब हो जाएगा। किसका, ए का क्यूब हो जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, कहने का मतलब यदि 4 है तो 4 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो ये हो जाता है 64। तो ये क्या 64 क्या है, क्यूब है। किसका, 4 का। ये किसका क्यूब है मेरे साथियों, 4 का क्यूब। तो मेरे साथियों, कोई भी संख्या को जो है ना 2 बार गुना करना आसान हो जाता है, लेकिन इसको 3 बार गुना करना थोड़ा सा जो है ना आपके लिए जटिल हो जाती है मेरे साथियों। तो चलिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं वो ध्यान दीजिएगा। आप सब जो है ना मुझे फॉलो करेंगे। देखिए सभी स्टूडेंट जो है ना लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे मेरे साथियों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम सब। चलिए देखिए, हम लोग जो है ना क्यूब सीखने वाले हैं। सभी विद्यार्थियों को फिर से गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट जोड़िए। देखिए 8 का मतलब 8 होता है मेरे साथियों। आप सब कोई विद्यार्थी 8:15 में जोड़ते हैं, कोई 8:30 में, कोई 8:45 बजे जब क्लास ख़त्म होने वाला होता है तब जोड़ते हैं। प्लीज़ समय से जुड़ जाया करेंगे। चलिए देखिए, तो मेरे साथी क्यूब निकालना है मुझे, कैसे निकालेंगे वो ध्यान देंगे। क्यूब को जो है ना जैसे 1 to 100, मतलब कहने का
तात्पर्य हुआ कि 2 डिजिट का पहले हम सिखा देते हैं। हालांकि देखिए एग्ज़ाम में जब जाएंगे मेरे साथियों तो 2 डिजिट का ही जो है ना क्यूब पूछा जाएगा, क्योंकि 2 अंक का क्यूब जो है ना, सबसे पहले एक चीज़ और हाँ बता रहे हैं, देखिए किसी भी संख्या को क्यूब करने पर कितना जो है ना डिजिट में आंसर आती है, कि जैसे बोल देगा कि 2 डिजिट का यदि जो है ना क्यूब करेंगे तो कितने डिजिट में आएगा। ये बहुत ज़बरदस्त मतलब फास्ट रूल है। 3 डिजिट का जो है ना क्यूब करेंगे तो कितने डिजिट में आएगा, ये सब जान लीजिए मेरे साथियों। देखिए 2 डिजिट का जो है क्यूब करेंगे, देखिए 2 डिजिट का क्यूब करेंगे तो कितने डिजिट में आएंगे, 3 डिजिट का क्यूब करेंगे तो कितने आएंगे। देखिए इसके लिए जो है ना स्पेशल जो है क्लास ही दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अगले क्लास में जो है ना हम इसी के बारे में बताएंगे कि किसी भी संख्या को क्यूब करेंगे तो कितने डिजिट में आएगा, क्यूब रूट करेंगे तो कितने डिजिट में आएगा, स्क्वायर करेंगे तो कितने डिजिट में आएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो कितने डिजिट में आएगा, और ये सारा चीज़ जो है ना नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए तो आज हम सब चलते हैं। देखिए 2 अंक का क्यूब करेंगे ना मेरे साथियों तो जो है ना 6 अंक में आ सकता है, या 5 अंक में आ सकता है, या 4 अंक में आ सकता है। अर्थात 6 अंक तक 2 अंकों का क्यूब आ सकता है, 4 अंक का भी में भी आ सकता है, 5 अंक में भी आ सकता है, 6 अंक में भी आ सकता है मेरे साथियों। तो चलिए हम लोग जो है ना समझते हैं 2 डिजिट का क्यूब। इसको जो हम 4 पार्ट में बांट रहे हैं, क्यूब को 4 पार्ट में बांट रहे हैं मेरे साथियों। इसके बाद लास्ट में जो है ना एक ब्रह्मास्त्र भी बताएंगे जो कि सभी के लिए रूल हो जाएगा। चलिए हम लोग जो 4 पार्ट चल रहे हैं, देखिए इसको 4 पार्ट में हम दे रहे हैं। देखिएगा सभी विद्यार्थी, 2 अंक का क्यूब निकालने के लिए इसका 4 पार्ट। देखिए वैसी संख्या जिसका स्टार्ट डिजिट 1, जिसका स्टार्टिंग डिजिट जो है ना 1 हो, जो 1 से स्टार्ट हो, लिख देते हैं। जिस 1 से प्रारंभ होने वाले, पहला हम लिए मेरे साथियों 1 से प्रारंभ होने वाली, दूसरा हम ले रहे हैं 1 से अंत होने वाली, दोनों अंक सेम हो, और डिफरेंट हो, दोनों अंक भिन्न हो। मेरे साथियों ये 4 टाइप का जो है समझिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है इसके क्लास में मेरे साथियों। बस तुम देखो तो समझते चलना। देखिए ये भिन्न है मेरे साथियों, भिन्न है, भा है ये। चलिए देखिए हैंड राइटिंग जो है ना पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि जो है हम लोग मैथ्स का स्टूडेंट रहे हैं और हैंड राइटिंग से काफ़ी दूर रहे हैं। हैंड राइटिंग बच्चा वाला है। चलिए साथियों मेरे देखेंगे, मेरे साथियों 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या क्या है, जैसे दे देगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सब क्या है 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या है। ये सब के लिए रूल बताएंगे। फिर क्या आता है ना 1 से अंत होने वाला, मतलब 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। फिर आता है दोनों सेम वाला 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। अब फिर आता है डिफरेंट। डिफरेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, 12 अलग अलग है ना, चाहे तो कुछ भी ले लीजिए, 23, 43, 62, मतलब जो है अलग अलग होगा। ये सारा मतलब ये टर्म है मेरे साथियों।
तो पहला जो है जिसका स्टार्टिंग 1 से होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे देख लीजिए। जो 1 से समाप्त होगा उसके लिए क्या होगा, जिसका जो है ना दोनों सेम हो वो देख लीजिए और अलग अलग देख लीजिए मेरे साथियों। चलिए तो हम लोग जो है ना 4 टाइप का जो है ना हम क्यूब पढ़ेंगे और यही 4 टाइप का क्यूब ही होती है, इसके अलावा कुछ होती है नहीं मेरे साथियों। कितनों में चले जाइए, यही 4 टाइप का क्यूब होगी मेरे साथियों। तो चलिए हम सब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पहला टाइप के क्यूब का रूल बता रहे हैं, देखिएगा सब स्टूडेंट देखिएगा। वैसी संख्या का क्यूब करना जो 1 से प्रारंभ हो। तो इसको कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिएगा, कैसे इसको जो है मतलब ये क्यूब करेंगे मेरे साथियों। थोड़ा सा सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बड़ा मज़ा आएगा सबको, सभी को मज़ा आने वाला। इसको मिटाते हैं, समझ गया ना कि 1 से प्रारंभ होने वाला किस टाइप का होगा, 1 से अंत होने वाला किस टाइप का होगा, सेम क्या होगा और डिफरेंट क्या होगा जो। चलिए मेरे साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी से हार मत मानना मेरे साथियों, ज़िंदगी जीने का नाम है। आपके लाइफ में बहुत सारा परेशानी आएंगे, आपको आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई होगी, लेकिन जो उस कठिनाई को जो है ना रौंदते आगे बढ़ना है। एक बार सोच लेना, क्योंकि जब आगे चलोगे तो बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सही रास्ता चलने पे जो है ना बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा। अपने आपके जो है ना दुश्मन बन जाएंगे, बहुत सारे के प्रॉब्लम होगी मेरे साथियों। तो इसलिए कभी हार मत मानना, बस जो सोच लियो ना वो करके दम लेना, वो करते जाना, कंटिन्यू करते जाना। एक समय ऐसा आएगा ना सब आपके अकॉर्डिंग हो जाएगी मेरे साथियों। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो है ना 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या। चलिए जैसे देखिए 12 का क्यूब निकालना है, क्या करना है समझिएगा। 1 लिए, अब यहाँ पे लीजिए 2 लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8। पहला और लास्ट को छोड़ दीजिए और इसको दुगना कर दीजिए। 4 का दुगना 8, 2 का दुगना 4, जोड़ दीजिए 8, 8 4 12, 4 2 6 1 7 1 17 28 आंसर। दैट्स ऑल। समझ में आया मेरे साथियों। फिर समझिए 13 का क्यूब निकालना है मेरे साथियों। इसको क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 1 3 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27। कोई दिक्कत? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए। पहली संख्या दूसरी संख्या, कहने का मतलब ये हो गया कि 1a, देखिएगा हम यहाँ टिप्स 1a का क्यूब निकालना है। 1a, a स्क्वायर, a क्यूब, 2a स्क्वायर, 2a, जोड़ देंगे आंसर। तो वही यहाँ पे किए मेरे साथियों। 1 ले लिए पहले, फिर 3 लिए, 1 लेने के बाद क्या लिए, 3 लिए, ये 3 जो है ये 3 लिए, फिर 3 का स्क्वायर कर दिए 9 हो गया, फिर 3 का क्यूब कर लिए। एक बार स्क्वायर करना है, एक बार क्यूब करना है। अब क्या करेंगे, 3 दूना 6 और 9 दूनी 18। अब जोड़ लीजिए 27 के साथ, 27 के साथ कैरी 2, 18 2 20 और 9 19, कैरी 1, 6 3 9 1 10, 18 2 20 9 29 के 9 कैरी 2, 6 3 9 9 2 11 के कैरी 1, 21 97 आंसर। समझे? फिर से एक बार समझ लीजिए इसको। देखिए मेरे साथियों, सबसे पहले क्या करना है आपको, 1 लिया ना, फिर 3 लिया ना, फिर 3 का स्क्वायर 9 लिया ना, 3 का क्यूब 27 लिए, इसको दुगना किए, 3 दूना 6 9 दूनी 18। अब जोड़ दीजिए 27 के साथ कैरी 2, 18 2 20 20 और 9 29, 29 के 9 कैरी 2, 6 2 8, 8 3 11 के कैरी 1 1 2, 21 97 आंसर। समझ में आ रहा है मेरे साथियों? चलिए आप सब में से कौन पहले बनाते हैं 14 का क्यूब।
14 का क्यूब कितना होगा मेरे साथियों? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। 14 का क्यूब क्या होगा? देखिए, जब भी पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो सदैव वहाँ पे जो है कॉपी कलम लेके बैठेंगे, क्योंकि जो है आपका कैरियर है और आपको अच्छी तरह से पता होगा कि आपके कैरियर से बढ़ के दुनिया में कोई भी कैरियर नहीं है, किसी का कैरियर नहीं है। आपका कैरियर है तो तभी दूसरे को कैरियर आप बना सकते हैं मेरे साथियों। चलिए गुड, घबराइए नहीं, सभी स्टूडेंट जवाब दीजिए, चुप्पी मत बांध के रखिए मेरे साथियों। सभी स्टूडेंट जवाब दीजिए, रिप्लाई दीजिए, सभी विद्यार्थी रिप्लाई दीजिए। चलिए देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे साथियों। जैसे ही ज्वाइन करते के साथ जो है ना लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं ना, आप कमज़ोर भी विद्यार्थी हैं या तेज़ विद्यार्थी हैं, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे साथियों। हम आपको बेताज बादशाह बनाएंगे। चलिए गुड, देखिए कुछ नहीं करना है मेरे साथियों। 1 ले लिए, 4 ले लिए, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 16 दूनी 32, 4 दूनी 8। अब जोड़ लिए, 64 के 4 कैरी 6, 16 32 48, 48 और 6 54 के 4 कैरी 5, 8 4 12, 12 5 17 के 7 कैरी 1, 1 1 2, 27 44 आंसर। तो आप सब बना के बताइए, आप सब में से कौन पहले बनाते हैं? 18 का क्यूब क्या होगा? चलिए मेरे साथियों, 18 का क्यूब क्या होगा? सभी विद्यार्थी बनाइए फटाफट। मेहनत करना है, मेहनत से पीछे नहीं भागना है मेरे साथियों। चलिए जवाब दीजिए, सभी विद्यार्थी जवाब दीजिए मेरे साथियों। आप सभी शेर हैं, सभी शेर स्टूडेंट हैं। आप वो काम कर सकते हैं जो दुनिया के कोई शक्ति काम नहीं कर सकती है मेरे साथियों। बस आप सोचते नहीं हैं, आप चाहते नहीं हैं। जिस दिन आप चाह लीजिएगा बनना, दुनिया कोई ताकत नहीं होगा आपको बनने से रोक सके। चलिए मेरे साथियों देखिए, समझिए, यहाँ 1 लेंगे, पहले समझिए सभी, 1 लेंगे, 8 लेंगे, 8 का स्क्वायर 64 लेंगे, 8 का क्यूब 512 लेंगे, 64 दूनी 128 लेंगे, 8 दूना 16 लेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ 2 लेंगे मेरे साथियों, बच गया कितना? 51 ले लीजिए। अब जोड़ लीजिए, 4 1 5, 8 5 13 के 3 कैरी 1, 12 1 13, 13 6 19, 19 और 5 24, तो 24 यहाँ जोड़ दीजिए। 24 और 8 32, 32 और 16 48, कैरी 4, यहाँ 4 1 5 आंसर। समझिए मेरे साथियों, 1 पहले लेंगे, 8 लेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512। उसके बाद जो है यहाँ 2 ले लिए, इसको दूना के 64 दूनी 128, 8 दूने 16, अब 512 के 2 लेंगे, 51 बच गया, 51 आगे बढ़ा देंगे। तो सबको जब जोड़ेंगे तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तो जोड़ेंगे तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 128 में 64 जोड़िए, 8 4 12 मतलब 192, 6 2 8 1 9, 192, 192 प्लस 51, तो 192 प्लस 51 हो जाएगा 1, मतलब ये 192 में 8 जोड़ेंगे तो 200, 200 प्लस जो है ना 43, 243, तो 3 कैरी 24 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, 24 8 32, 32 16 48 के 8 कैरी 4 हो जाएगा, 1 + 4 5। समझ में आ गया? इस पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथियों उतना ही जो है प्लस पॉइंट होगा। एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं। चलिए, क्योंकि सभी रूल आपको समझ में आना चाहिए। 15 का क्यूब आप सब निकाल के बताइए, 15 का क्यूब क्या होगा मेरे साथियों? क्योंकि देखिए जटिल टाइप का टॉपिक है, ये काफ़ी जटिल है, लेकिन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
माइंड में रहना चाहिए। 15 का क्यूब फटाफट सभी स्टूडेंट जवाब दीजिए। देखिए गलत जवाब हो या सही जवाब हो उसके लिए नहीं घबराना है मेरे साथियों। तुम कमज़ोर नहीं हो, बस इतना जान लो। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। चलिए देखिए, यहाँ 1 लेंगे, यहाँ 5 लेंगे। सभी स्टूडेंट जिनको दिक्कत हो रहा है समझिएगा, पहले 1 ले लिए ना। देखिए जिनको भी जो है दिक्कत हो रहा है समझने में ना, वो आगे पीछे करके समझ सकते हैं, या फिर क्लास जैसे ही ख़त्म होती है ना तो फिर दोबारा रिपीट कर लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे साथ ही एक बार आप सबको हम बताए हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्या होता है ना कि इंसान को रिवीजन पीछे वाला भूलने की आदत होती है। तो हम आपको एक सजेशन दिए हैं कि आप प्रतिदिन 3 तरह का क्लास करेंगे। पहला तो एक हम क्लास ले रहे हैं वो करेंगे, और 2 जो है ना पीछे के कोई भी 2 वीडियो को जो है ना देख लेना है। 2 वीडियो कोई भी पीछे वाला वीडियो उठाना है, सिस्टमेटिक ढंग से जो है ना देखते जाना है। अब क्या, जैसे आज आपका पहला क्लास है तो क्या करें, सबसे पहला क्लास में हम कौन सा वीडियो उठाए थे, कौन सा क्लास लिए थे, तो ये कैसे पता चलेगा। जैसे ही आप ये चैनल है इस पर जो है जब बाहर निकलेगा ना रब्बिया क्लासेस करेंगे तो आपको जो है ना मेरा लोगो देखेगा, फ़ोटो का लोगो, उस पर लोगो पे क्लिक कीजिएगा तो ऊपर जो है ना आपको जस्ट सेकेंड में वीडियो दिखेगा। वीडियो पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो मेरा सारा वीडियो आपके सामने हो जाएगा मेरे साथियों। तो देखेंगे सबसे पहले कौन वीडियो डाले थे, वो पढ़ाई से एजुकेशन मतलब रिलेटेड होना चाहिए ना, तो आपको जो है ना पहला और दूसरा ये देख लेना। फिर कल क्या करेंगे, तीसरा चौथा वीडियो देंगे, फिर 5वां छठा, इस तरह से पीछे रिवीजन होते चला आएगा मेरे साथ। इससे क्या होगा ना 3 से 4 बार यदि इस तरह से कर लेंगे ना तो समझिए आपके दिमाग में जो है ना बहुत तरह सेट हो जाएगा, सारा क्वेश्चन सेट होगा। यदि आप ये सोचते हैं कि नहीं सर पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है बड़ा मज़ा से, लेकिन जानते हैं ये कुछ ही दिन के मेहमान होगा आपके दिमाग में। फिर यदि रिवीजन नहीं करेंगे ना तो आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे निकलते जाएगा, क्योंकि अभी कैलकुलेशन चल रहा है ना, फिर लेवल हाई लेवल का क्लास चलेगा तो उसमें दिक्कत होगी। तो इसलिए सभी स्टूडेंट अलर्ट रहेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन, जितना ज़्यादा आप जानते हैं कि प्रैक्टिस ही आपको सफलता का जो है मार्ग दिखाती है मेरे साथियों। प्रैक्टिस से आपको ये पता चलेगा आप में कहाँ पे कमी है, कहाँ पे जो है ना आप गिर रहे हैं, किस वजह से आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है, सारा चीज़ जो है ना प्रैक्टिस ही मतलब आपको बताती है। चलिए देखिए 1 ले लिए मेरे साथियों, 5 लिए, अब 5 का स्क्वायर 25 लिए, अब 5 का क्यूब 125 लिए। अब इन दोनों को गुना कीजिए, 5 दूना 10, 25 दूनी 50। अब जोड़ दीजिए, 5 बच गया 12, जोड़ दीजिए 50 25 75, अब 75 प्लस 12 87, कैरी 8, 10 5 15, 15 प्लस 8 23, कैरी 2, 2 1 3। अब इसी क्वेश्चन को क्या करते थे ना कि 15 गुने 15 किए, गुने 15 था 225 तो ले लिए। अब गुने 15 आता था ना, 15 पचे 75 के 5, कैरी 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37 के 7, कैरी 3, 15 दूनी 30, 30 और 3 33। इस तरह से करते थे मेरे साथियों, जो कि काफ़ी लंबा समय लग जाते थे। ठीक है ना। और डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो पहला टाइप का आप समझ गए होंगे। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत होगा तो आगे पीछे करके जो है ना देख लेंगे। ठीक है ना। हम आगे कर बढ़ते हैं। अगला टर्म है कि 1 से प्रारंभ नहीं बल्कि 1 से अंत होने वाली संख्या। 1 से अंत होने वाली संख्या, 1 से अंत होने वाली संख्या का जो है हम लोग जो है निकालेंगे अब क्यूब। जैसे देखिए 21 दे दिया जाए, कुछ नहीं करना मेरे साथियों। अब इधर से उल्टा चलेंगे, पहले इधर से बाएं से दाएं चल रहे थे ना, अब दाएं से बाएं चलेंगे। तो पहले वही काम करेंगे, सिंपल 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8। समझ गया ना। उसमें जो है ना बाएं से दाएं चलते थे, इसमें दाएं से, जिधर 1 है ना उधर से ही चलेंगे। उसमें 1 पहले था तो पहले से आगे की ओर चलते थे, और इसमें 1 लास्ट में है, दाहिने है तो दाएं से बाएं की तरफ चलते हैं। ठीक है। चलिए अब इसको दुगुना कीजिए, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, जोड़ दीजिए 1 4 2 6 और 4 12 के 2, कैरी 1 8 1 9, आंसर 92 61। तो चलिए आप सब बनाइए मुझे 31 का क्यूब क्या होगा। 31 का क्यूब क्या होगा मेरे साथियों, चलिए बनाइए फटाफट सभी स्टूडेंट। 31 का क्यूब
31 का क्यूब क्या होगा? चलिए फटाफट जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट। देखिए जिनको समझ में नहीं, जवाब दीजिए सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट जवाब दीजिए, लापरवाही मत कीजिए मेरे साथियों, मज़ा आ रहा होगा। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी का जो है ये प्रॉब्लम है कि सर अभी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लेट तक जगे रहते हैं और जिसकी वजह से लेट से उठते हैं। नहीं, आप अपना रूटीन को चेंज मत कीजिए मेरे साथियों। मिनिमम जो है 7 बजे तक तो उठ ही जाइए ताकि जो है ना आपका 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाए। चलिए यहाँ देखेंगे, 1 लेंगे, 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 9 दूनी 18, 3 दूना 6, जोड़ देंगे 1 6 3 9, 18 9 27 के साथ कैरी 2, 27 2 29। आंसर। सबको मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है बोलिए, रिप्लाई दीजिए सभी स्टूडेंट को, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए किनको किनको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, जिनको जिनको मज़ा आ रहा है प्लीज़ लिखिए सर मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है मज़ा तो नो सर लिखिए। यदि मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि सब कुछ से समझौता कर लीजिए, कैरियर से कोई समझौता नहीं, चाहे कोई भी शख्स क्यों न हो। चलिए मज़ा आ रहा है लिखिए, फटाफट जवाब दीजिए, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? जो पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना, क्लास जैसा फीलिंग आ रही है ना सबको? चलिए मेरे साथियों फटाफट देखते हैं। चलिए कौन पहले बनाते हैं? क्वेश्चन दे रहे हैं 41 का क्यूब, 41 का क्यूब क्या होगा? चलिए जवाब सभी स्टूडेंट को मुझे जवाब मिलना चाहिए। गुड। चलिए चलिए ठीक है, अच्छी बात है। देख लीजिए, 1 ले लिए, 4 ले लिए, 4 दूनी 8 ले लिए, 4 का स्क्वायर 16 ले लिए, 4 का क्यूब 64 ले लिया। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? अब चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, इसको दुगना 4 दूनी 8, 16 दूनी 32, जोड़ लीजिए 8 4 12 के 2, कैरी 1, 16 12 48, 16 32 48, 48 से 49 के 9, कैरी 4, 64 4 कितना हो गया? 68। सभी विद्यार्थियों को कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब मेहनत करेंगे ना तो फिर मज़ा आएगा मेरे साथियों। आगे की ओर बढ़ते हैं, तीसरा टाइप का, जिसका जो है ना दोनों डिजिट समान हो। आगे बढ़ते मेरे साथियों, देखिए सभी स्टूडेंट का ध्यान व्हाइट बोर्ड पे। देखिए दोनों अंक समान हो, दोनों अंक समान हो मेरे साथियों। जैसे देखिए 22 का क्यूब, कुछ नहीं करना, 2 का क्यूब ले लो, 8 8 8 8 8, 8 दूने 16, 8 दूने 16। बस क्या करना है? कुछ नहीं करना है मेरे साथियों, सिर्फ जो है इसका क्यूब करके लिख लेना है और सब उसको दुगना जो रूल है वो कर लेना है मेरे साथियों। तो यहाँ क्या हो गया? 8 हो गया, 16 8 24 के 4, कैरी 2, 16 8 24, 24 2 26 के 6, कैरी 2, 8 2 10। आंसर समझ में आया? फिर से समझिए मेरे साथियों, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो है ना 2 का क्यूब ले लेना है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, तो लिख लिए 8 8 8 8,
चारों जगह 8 ले लिया। अभी पहला लास्ट को छोड़ के इन दोनों बीच वाला दुगुना करते हैं ना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। चलिए जोड़ लीजिए, 16 8 24 के 4 कैरी 2, 16 2 18, 18 8 26 के 6 कैरी 2, 8 2 10 आंसर। चलिए आप सब मुझे बना के बताएंगे 33 का क्यूब क्या होगा। 33 का क्यूब कितना होगा? चलिए मेरे साथियों, देखिए कुछ 3 का क्यूब कितना होगा? 27 ना। 3 का क्यूब 27 होगा ना, तो ले लीजिए 27 27 27 27, ये दोनों को दुगना कर दीजिए, जोड़ दीजिए 7, 27 के साथ कैरी 2, मतलब इस 54 प्लस 27 81, 81 2 83 के 3 कैरी 8, 81 और 8 89 के 9 कैरी 8, 27 और 8 35 आंसर। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आ रहा ना? कुछ भी लीजिए। तो आप सब मुझे बना के बताइए 55 का क्यूब क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए मेरे साथियों, 55 का क्यूब क्या होगा? चलिए 55 का क्यूब क्या होगा? 55 का क्यूब क्या होगा मेरे साथियों? रिप्लाई मी। चलिए जवाब दीजिए। कुछ नहीं करना है, आसान है, मैं दिमाग लगा के तो देखिए। 5 का क्यूब 125 हो गया ना, यहाँ 125, यहाँ 125, यहाँ 125, यहाँ 125, 125 दूना 250, जोड़ लीजिए 125 के 5 कैरी 12। अब इसको जोड़ लीजिए 375 प्लस 12 387 कैरी 38 हो गया। अब 375 और 375 प्लस 25 हो जाएगा 400, और फिर जो है ना 13, 413 के 3 कैरी 41, इसमें 41 अवॉइड कर दीजिए, 5 1 6 4 2 6, बस आंसर 166 375 आंसर। तो मेरे साथ इस पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही प्लस पॉइंट होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए कैसे बनता है आगे जो। अब जो मेरे साथियों, अब ऐसी संख्या को क्यूब करना है जो दोनों अंक असमान हो। दोनों अंक क्या हो मेरे साथियों? असमान हो। चलिए देखिए, जिनको मतलब समझने में दिक्कत हो रहा है ना, फिर क्लास के बाद जो है ना वीडियो को रिप्ले कर लेंगे, 1-2 बार देख लेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा मेरे साथियों। चलिए देखिए, दोनों अंक असमान हो, मतलब कहने के बाद जैसे 23 का क्यूब दे दिया जाए, 23 का क्यूब दे दिया जाए मेरे साथियों, ये आपको जो है टर्म है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम आपको बता रहे हैं। पहले इसके अकॉर्डिंग समझ लीजिए, ए क्यूब ले लेंगे, फिर ए स्क्वायर बी ले लेंगे, ए बी स्क्वायर ले लेंगे, और फिर जो है ना यहाँ बी क्यूब ले लेंगे, यहाँ 2ab स्क्वायर ले लेंगे, 2a स्क्वायर बी ले लेंगे, और सबको जोड़ देंगे, दैट्स ऑल। कैसे? 2 का क्यूब ले लीजिए 8, 3 का क्यूब ले लीजिए 27। अब क्या कीजिए, 1 का स्क्वायर करके दूसरा गुना कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, 4 3 12। अब 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, और ये दोनों को दुगुना
12 दूनी 24, 18 दूनी 36, जोड़ लीजिए। 27 के साथ कैरी 2, 27 के साथ कैरी 2, 18 2 20, 20 और 36 हो गया 56, 56 के 6 कैरी 5, 24 12 36, 36 5 41 के 1 कैरी 4, 8 4 12। आंसर समझ में आया? फिर से समझिए, इस रूल पे किसी का भी बना सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है मेरे साथियों, 2 का क्यूब ले लें। देखिए 2 का क्यूब ले लिए, फिर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 ले लिए, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर ले लिए, फिर 3 का क्यूब ले लिए, या 2 गुने 2 गुने 3 का स्क्वायर ले लिए, 2 गुने 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 ले लिए, सबको जोड़ लिए। बस यही तो करना है। तो इतना ना करके हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे। कैसे? तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8, सिंपल। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। अब चलिए इसको गुना कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। अब जोड़ मतलब दुगुना कीजिए, पहला शुरू और लास्ट को छोड़ के दुगुना करते हैं। 18 दूनी 36, 12 दूनी 24। चलिए 27 के साथ कैरी 2, 18 2 20, 20 और 36 हो गया 56, कैरी 5, 24 12 36, 36 और 5 41 के 1 कैरी 4, 8 4 12। आंसर समझ में आया सभी विद्यार्थियों को? मज़ा आ रहा है सबको? थोड़ा समझने में समझिए। चलिए अच्छा ठीक है, आप सब मुझे बना के दीजिए 32 का स्क्वायर, 32 का क्यूब। चलिए कौन पहले बनाते हैं 32 के क्यूब? 32 का क्यूब क्या होगा मेरे साथियों? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। घबराना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा। लेकिन जब आप गलत करेंगे तब तो सही बनाएंगे, क्योंकि आप सब बचपन से एक बात को सुनते आ रहे हैं, असफलता ही सफलता की जननी होती है। असफलता ही सफलता की जननी होती है। बचपन से ही इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं, उसके बाद भी आप सब लापरवाही कर रहे हैं। गलती हुआ तो फांसी पड़ने जा रहा है। हाँ, जवाब दीजिए। चलिए गुड। गर्मी चलिए मेरे साथियों, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12। मतलब पहला का स्क्वायर करके दूसरा में गुना, फिर दूसरा का स्क्वायर करके पहला में गुना, ये दोनों का दुगुना का 18 दूना 36 और 12 दूना 24। जोड़ लीजिए, 8 12 24 36 के 6 कैरी 3, 36 3 39, 39 1 40 और 17 57, कैरी 5, 27 5 32, 32,768। आंसर सबको समझ में आया? चलिए तो एक क्वेश्चन और हम आप सबसे पूछ रहे हैं। देखिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं होती है। जिस तरफ से जो है ना सफलता के लिए जो है ना कोई शॉर्टकट की नहीं होती, उसी टाइप से जो है ना प्रैक्टिस का भी कोई शॉर्टकट मतलब नहीं होती है। प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस आपको ही करना होगा, मेहनत करना होगा मेरे साथियों। चलिए आप सब बना के मुझे बताइए 42 का क्यूब, 42 का क्यूब करके मुझे बताइए मेरे साथियों। चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट जवाब दीजिए।
चलिए मेरे साथियों देख लीजिए क्या करना है। 4 का क्यूब लेना है 64, 2 का क्यूब लेना है 8, 4 दूनी 8, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 लेंगे। फिर 2 का स्क्वायर 4, चौका 16 लेंगे, 32 दूनी 64, 16 दूनी 32 जोड़ लेंगे। 8, 16, 32, 48, कैरी 4, 96, 4, 100, कैरी 10, 64, 10, 74। मेरे साथियों इस तरह से है। आप सबसे बन गया ना। चलिए एक क्वेश्चन और आप सब बना के मुझे बता दीजिए, कौन पहले बनाते हैं। 52 का क्यूब निकाल के बताइए मुझे। 52 का क्यूब निकाल के बताइए मुझे साथियों। चलिए 52 का क्यूब निकालिए फटाफट। देखिए आप सब जो है मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही प्लस पॉइंट होगा मेरे साथियों। मेहनत कीजिए, सफल बनिए। आप सफल बनेंगे तब तो हम सफल बनेंगे। चलिए बताइए गुड जवाब, गुड जवाब। चलिए देखिए अब सब घबराते हैं बहुत ज़्यादा हैं। 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, 2 का स्क्वायर 4 5 20, 50 दूना 100, 20 दूनी 40। जोड़ लीजिए। 8 40 20 60 के 0 कैरी 6, 156 के 6 कैरी 15, 125 से 15 140, 140 608 आंसर। सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना सबको। चलिए कंप्लीट। इस तरह से जो है ना आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस आप सब कीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरे साथ एक और टर्म हम आपको बता दें, एक ऐसा मेथड बता दें जो कि सभी पे काम आ जाए। ये चारों मेथड आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलिए एक और मेथड बता दें जो किसी भी संख्या का क्यूब निकालने के लिए क्या करना है। देखिए जैसे किसी भी संख्या को क्यूब निकालना है, एक क्यूब पहला, अब बी क्यूब दूसरा तो निकालेंगे ना, सबको आपस में गुना करिए। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 3, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 3, एक बार ए से गुना तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 3, एक बार बी से गुना, दैट्स ऑल। यही तो निकालना है। नहीं समझे? जैसे देखिए आपको क्या करना है, 23 का क्यूब निकालना है। 2 का क्यूब यहाँ से देखिए, यहाँ 2 का क्यूब ले लेंगे, यहाँ 3 का क्यूब ले लेंगे। इस सब को आपस में गुना है। 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 3, एक बार 2 से और एक बार जो है ना 3 से। आंसर कोई भी क्यूब निकल जाएगा। देखिए कैसे। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 के साथ कैरी 2। स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। 3 का क्यूब कितना हो? 27 के साथ कैरी 2। चलिए सबको गुना कर लीजिए। 2 तिया 6 तिया 18 रख लीजिए। 18 तिया एक बार करेंगे, 18 तिया 54 और 2 कैरी था, 54 2 56 कैरी 5, 18 दूना 36, 36 से 5 41 के कैरी 4 और 2 का क्यूब 8, 8 4 12 आंसर। समझिए जैसे जो है ना आपको 21 के पावर 3 कुछ नहीं करना है। 1 का क्यूब ले लेना पहले, एक सबको आपस में गुना कर लीजिए। 2 गुने 1 गुना 3 गुना कीजिए तो 2 ही कहें 2, 2 तिया 6, 6 गुना करके रख लीजिए। एक बार 6 को 1 से गुना, 6 ही कहें 6, एक बार 6 को 2 से, 6 दूना 12 के 2 कैरी 1। अब इसको क्यूब कीजिए तो 2 का क्यूब 8, 8 1 9 आंसर। सर यदि आपको 32 का क्यूब दे दे, कुछ नहीं करना है। 2 का क्यूब 8 लेंगे पहले, समझिएगा। 2 का क्यूब 8 लिख लीजिए, सबको आपस में गुना कर लीजिए। ये फाइनल टिप्स बता रहे हैं, सबको आपस में गुना कर लीजिए। तो 3 दूना 6 तिया 18, 18 गुना करके रख लीजिए। अब गुना कीजिए। 18 दूना 36 एक बार करेंगे, 36 के 6 कैरी 3, एक बार 18 तिया 54, 54 और 3 कितना? 57 के साथ कैरी 5 और 3 का क्यूब 27, 27 5 32 आंसर। समझ में आ रहा है मेरे साथियों?
यदि आपको जो है दे दिया जाए 31 का क्यूब, 1 लेंगे, सबको आपस में गुना कर लेंगे, 3 गुना 1 गुना 3, तो 3 तिया 9, तो एक बार 9 को 1 से गुना, एक बार 9 को 3 से गुना, 9 तिया 27 के साथ कैरी 2, और 3 का क्यूब कितना 27, 27 2 29 आंसर। चलिए 42 का क्यूब निकालना है। 2 का क्यूब लिए कितना 8, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, सबको गुना कर लीजिए, 4 दूनी 8 तिया 24, 4 दूनी 8 तिया 24, तो एक बार 24 को 2 से गुना, 24 दूनी 48 के 8 बाकी हाथ में 4, एक बार 24 को 4 से गुना, 24 चौक 96, 96 4 100 के 0 कैरी 10, और 4 का क्यूब 64, 64 10 74 आंसर। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है सभी विद्यार्थियों को या नहीं आ रहा है पहले बोलिए। तो आप सब मुझे बना के बताएंगे, कौन पहले बनाते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। चलिए 52 का क्यूब निकाल के बताइए मुझे, 52 का क्यूब निकाल के बताइए मुझे मेरे साथियों। चलिए 52 का क्यूब जो है ना, आप सभी विद्यार्थी मुझे निकाल के बताइए, सभी विद्यार्थी 52 का क्यूब बताइए। गुड, सही जवाब। देखिए घबराइए मत, गलत है तो गलत है, लेकिन जवाब दीजिए, सभी स्टूडेंट रिप्लाई दीजिए। चलिए देखिए कुछ नहीं करना है, 2 का क्यूब ले लेना है पहले 8, सिंपल, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10 तिया 30, 5 दूनी 10 तिया 30 रख लिए ना। अब एक बार 30 को 2 से गुना, तो 30 दूनी 60 के 0 कैरी 6, और एक बार 30 को 5 से गुना, 30 पचे 150, और 150 6 कितना 156 कैरी 15, अब 5 का क्यूब 125, 125 और 15 140 आंसर। कहने का मतलब यही है मेरे साथियों, इजी वे में बन जाएगा। जैसे देखिए आप सब मुझे बना के बताइए 24 का क्यूब क्या होगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, 24 का क्यूब क्या होगा। ट्वेंटी 24 का क्यूब क्या होगा मेरे साथियों, फटाफट जवाब दीजिए। ट्वेंटी 24 का क्यूब क्या होगा, कुछ नहीं करना है, इजी वे में बन जाएगा। बना कर तो देखिए, पहले क्या करना है, देखिए एक डायग्राम बना देते हैं। 4 का क्यूब लेंगे पहले, फिर सबको गुना, 2 गुने 4 गुने 3, 2 गुने 4 गुने 3, एक बार जो है 4 से गुना, और एक बार जो है 2 गुने 4 गुने 3, एक बार जो है 2 से गुना, और लास्ट में 2 का क्यूब। यहीं से तो स्टार्ट करना है, बस यही तो है मेरे साथियों। 4 का क्यूब कितना होगा, 64 के 4 कैरी 6, एग्री ना। 4 का क्यूब 64 के 4 कैरी 6। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं ना, कि आपको चुनिंदा मतलब जहाँ तहाँ से जो है ना आपको कुछ बता के निकल जाएंगे, बस आप झेलते रहिए, क्योंकि उनको जो है ना एक ही टारगेट होता है कि यूट्यूब पे रह के जो है फिर वो अपना ऐप पे पढ़ाना, ये करना वो करना। लेकिन जब हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, जहाँ भी हम पढ़ाएंगे, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, चाहे तो फिर जो है ना मतलब ये अदर ऑनलाइन क्लास जो मतलब लेते हैं, मतलब कहने का मतलब कहीं भी लेंगे, श्योर मान लीजिए मेरे साथियों, बिल्कुल पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपको क्लास लेंगे, वरना लेंगे ही नहीं। झूठ मूठ फॉर्मेलिटी मुझे निभाने नहीं आता है। लोग बहुत कुछ बोलने के बोलते हैं, एक बार जान लीजिए जब आप कुछ आगे बढ़ने के, जब आपका क्रिटिसाइज़ होना स्टार्ट होता है तो श्योर मान लीजिए आप आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो श्योर मान लीजिए आप उसके लिए घबराए नहीं। बहुत सारे आपके लाइफ में नेगेटिव पर्सन मिलेंगे, लेकिन सबको पॉजिटिव बनाते चलना है। ये सोच के मत निकलिए आगे। जिसकी जो सोच होगा ना वो वही सोच रह जाएगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते मेरे साथियों। इसलिए वो सब के चक्कर में मत पड़िए। जो बोलता है ये नहीं कि निकले कुछ बोल दिया उससे हाथापाई कर ले, यार क्यों मतलब किसी से एक्स्ट्रा मुंह लगाओगे। जिसकी जो सोच होता है, जैसी भावना होता है, वो आपके बारे में उतना ही वैसा ही सोचेगा,
उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बस आप एक ही काम कीजिए, बस आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते चले जाइए। जब कुछ बन जाएंगे खुद ब खुद जो है सभी लोग आपको वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे। चलिए 4 का क्यूब 64, 4 कैरी 6 हो गया। सबको गुना कीजिए, 2 चौक 8 या 24, 24 चौक 96 और 6, 96 6 102 कैरी 10, 24 दूनी 48, 48 10 58 के 8 कैरी 5, 2 का क्यूब 8, 8 और 5 13। यही तो है मेरे साथियों, ठीक है ना। तो बस देखिएगा कुछ नहीं करना, 4 का क्यूब किए 64 के 4 कैरी 6, सबको गुना किए, 4 दूनी 8 या 24, एक बार 24 को 4 से गुना, 24 चौक 96, 96 और 6 कितना 102 कैरी 10, 24 दूनी 48 10 58 कैरी 5, 2 का क्यूब 8 और 5 13। बस इतना ही तो है। बस मेरे साथियों आज मैं इतना ही रहने देते हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथियों उतना ही आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। चलिए बस सभी स्टूडेंट मेहनत करेंगे, और यदि आपको कुछ बनना है, लाइफ में कुछ करने का जज्बा जुनून रखे हुए हैं, तो आपको पीछे से रिवीजन करते जाना है। क्यों ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे तभी आप रिवीजन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होनी चाहिए मेरे साथियों। क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं, आप कम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं। कोई पटना यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर इंट्रेंस का, या फिर जो है ना कोई बैंक का, कोई एसएससी का, कोई रेलवे का, कोई फोर्स का, तो ये तरीक़ा से सभी कर रहे हैं। तो आप बच्चे नहीं हैं, आप एक मैच्योर्ड हैं, और आपको जो है ना सोच अलग होनी चाहिए। तो चलिए बस आज भाई इतना ही रहने देते हैं। सभी विद्यार्थी मन से पढ़िए, ईमानदारी पर पढ़िए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मेहनत कीजिए उतना ही प्लस पॉइंट होगा। चलिए सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से जो ढेर सारी शुभकामना। आप सभी स्टूडेंट घर पे रहेंगे, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। ये नहीं कि कोरोना है गाड़ी निकाले लिए चल दिए, मेरे साथियों ऐसा मत कीजिएगा। चलिए सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। सभी विद्यार्थी मन से पढ़िए। मेरा जो है ना मुझे पूर्ण विश्वास है आप कुछ ना कुछ ज़रूर करके दिखाएंगे। चलिए विद्यार्थियों, कहीं भी दिक्कत होगा बेझिझक मुझे बोलिएगा, मैसेज कीजिएगा, कुछ करके दिखाइएगा। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो घर वालों को कुछ बन के दिखाइएगा, ताकि घर वाले बोलेगा कि हाँ बंदे में दम है। पढ़ तो सभी लोग लेते हैं मेरे साथियों, लेकिन सफल बहुत कम ही विद्यार्थी बनते हैं। जो सफल बनते हैं ना उसका इतिहास रचा जाता है। तब आप पे डिपेंड करता है आप इतिहास रचते हैं या नहीं रचते हैं। जो क्योंकि इतिहास जब रचेंगे तो आपका मान सम्मान सब बढ़ जाता है मेरे साथियों। इसलिए इतिहास रचिए। जवान हैं, जवानी की जोश में जो है इतिहास रच डालिए, क्योंकि जो अभी चाहेंगे आप वो कर सकते हैं मेरे साथियों। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो किसी का गुलाम नहीं है। मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। अंग्रेजी में कहावत है, स्टूडेंट्स आर नॉट गिवन ए प्रॉपर गाइडेंस टू रेस। विद्यार्थी को सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण वो राह भटक जाता है। सर जी आपको मार्गदर्शन हम देंगे। आप सभी विद्यार्थियों को देखिए नीचे जो है ना हमेशा जो है आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आता जाता है। मुझे कांटेक्ट कीजिए ना, किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशन हो, किसी तरह से कोई भी, तो मुझसे बात कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। हम आपके जो है व्हाट्सएप का रिप्लाई देंगे मेरे साथियों। बस कुछ बनिए। जिस दिन आप सोच लीजिए आपको कुछ बनना है तो हम आपके साथ हैं। टाइम पास करना है तब तो हम आपके साथ नहीं हैं। यदि आप माइंड मेकअप कर लीजिए, आपको बनना है तो हम आपके साथ हैं। चाहे जैसे भी हम आपको सपोर्ट करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। चलिए ओके, बाय बाय। कल मिलते हैं, मेरी और आपकी मुलाकात होगी सुबह 8 बजे पुनः। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।